अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दरख्शां हिस्सा दोम यानी क्लास 10th का आशियाना चैप्टर नंबर 5 निगार अजीम के सभी सवालात के जवाबात को हल कराऊंगा। आप लोग जो है अपनी किताब को सामने रख लें और सभी सवालात के जवाबात को लिखते चलें ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आप पहले जो है सवाल को समझें, उसके बाद जो है आपको जवाब लिखते चलना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को AU ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात। ठीक है, मुख्तसर तरीन में सवाल नंबर 1 को पहले हम देखते हैं। आप किताब में देखते रहेंगे सवाल, यहाँ मैं सिर्फ जो है आपको जवाब ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सवाल अगर पढ़ाना शुरू करूँ तो काफ़ी जो है वक्त लग जाएगा। इसलिए जो है मैं सवाल आपको बुक से लेकर पढ़ते जाऊंगा और आप जो है अपनी किताब सामने रख लीजिएगा, अपने बुक सामने रख लीजिएगा और उसमें सवालात को देखते जाइएगा। आप जो है चैप्टर नंबर 5 यानी आशियाना जो अफसाना है आपका निगार अजीम का लिखा हुआ, उसे पलट लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है पूरा आशियाना का निचोड़ बताया था, उससे तो तकरीबन सभी सवालात हल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को सभी सवालात के जवाबात हल करा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो जवाब है निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। मलिका महर निगार है। दूसरा सवाल है निगार अजीम ने किस किस मौजू में MA किया? आइए जवाब देखते हैं। जवाब नंबर 2 है निगार अजीम ने उर्दू, पेंटिंग और ड्राइंग में MA किया। ठीक है ना। सवाल नंबर 3 को अब देखते हैं। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ठीक है, अब उनके जो है सबसे पहले जो है कौन सा ऐसा अफसाना है जिसको उन्होंने लिखा था? तो आइए जवाब नंबर 3 में देखते हैं। निगार अजीम के सबसे पहले अफसानवी मजमुआ अक्स था। कौन था? अक्स था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, सवाल नंबर 4 को हम देखते हैं। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? ठीक है, आइए 4 नंबर हम देखते हैं। तो निगार अजीम का मजमुए गहन, इसको यहां कर देते हैं। निगार अजीम का मजमुए गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ? 1999 ईस्वी। याद रखिएगा कब शाये हुआ? 1999 ईस्वी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? ठीक है ना। तो निगार अजीम के सफरनामे का नाम आपका है, निगार अजीम के सफरनामे का नाम गर्द आवारगी है। क्या है? गर्द आवारगी है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। इनका एक ही सफरनामा है जिसका नाम है गर्द आवारगी। ठीक है, अब जो हम इसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात को हल करेंगे। आप जो है इसे गौर से देखेंगे। पहले जो हम सवाल को देख लेते हैं कि पहला सवाल क्या है। देखिएगा, इसको खूब गौर से पढ़िए, समझिएगा। सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ेह कर देना है। यानी सही और सही जो दो अल्फाज है, सिर्फ जो है तलफ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, उसे जो हम कैसे जुमलों में इस्तेमाल करके उसके फ़र्क को वाज़ेह करेंगे कि उसमें जो है क्या फ़र्क है, उसका डिफरेंस क्या है, उसको कैसे वाज़ेह करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको इसके जो है जुमले में इस्तेमाल करके इसके फर्क को वाज़ेह करते हैं। देखिएगा, खूब गौर से देखिएगा, दोनों एक ही पढ़ाएगा, सही और सही। देख रहे हैं ना, सही और सही के फर्क जुमलों के जरिए वाज़ेह। ठीक है ना, जुमलों के जरिए समझना है। फर्क जुमलों के जरिए आप समझ लेंगे, सही और सही के फर्क जुमलों के जरिए। तो आइए 1 नंबर में मैं सही जो लिखा हुआ है, सीन छोटी है और ये का सही, मैं जो है उसे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। खूब इसे आप गौर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो सही है आपका, जो ये सही लिखा हुआ है, इसमें इसका जो है हम जुमलों में इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल किया है। 1 नंबर में है तुम आओ तो सही।
तुम आओ तो सही, अब इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तुम आओ तो सही में इसी सही को इस्तेमाल करेंगे, इस सही को यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यानी तुम आओ तो सही, ठीक है। अब देखिए दूसरा में है ऐसा तो यूं ही सही है, ठीक है ना। ऐसा है तो यूं ही सही है, यानी आप कोई चीज देखे और कह दिए कि अगर ऐसा है तो यूं ही सही है, इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, तो ये सही ना लिख के हम ये सही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है दूसरे नंबर में देखते हैं सही, बड़ी स्वाद, बड़ी हा और फिर या और फिर बड़ी हा, तो सही क्या है? सही। ये एक नंबर में जुमला बनाया हूं, यह सही नहीं है, ये सही बात नहीं है, या सही काम नहीं है, ठीक है। और दूसरा है यह बात सही नहीं है, यानी इन दोनों को मैंने जुमलों में इस्तेमाल कर दिया। पहले का ये है और दूसरे का सही का ये इस्तेमाल है, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, आगे हम जो है हम एक नोट्स लिख दिए हैं, उसको समझते हैं। अब देखिए असल लफ्ज क्या है? सही। असल लफ्ज क्या है आपका? सही ही है। कौन लफ्ज है? याद रखिएगा, असल लफ्ज क्या है? ये सही ही है। इसे बदल कर एक लफ्ज सही क्या बनाया गया है? सही बनाया गया है। दोनों के करीब 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 एक ही माना है। जुमलों में जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका फर्क वाजे होगा, वरना जो है फर्क वाजे नहीं होगा। लेकिन असल लफ्ज जो है सही ही है, इसे बदल कर एक नया लफ्ज जो है सही बनाया गया है, जिसको मैंने जुमलों में इस्तेमाल करके आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, अब फिर जो है हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। पहले आप बुक में देखें सवाल नंबर 2, मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 2 को देखिए। 2 नंबर सवाल में है निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखना है। यानी निगार अजीम की शख्सियत कैसी थी, वह कैसे जो थे और कितने बड़े जो है अफसाना निगार थी, उसी के बारे में जो है आपको 5 जुमले लिखना है, ठीक है। तो आइए जवाब देखते हैं। निगार अजीम अहद हाजिर, कौन? अहद हाजिर के एक अहम अफसाना निगार हैं। इन्होंने खवातीन के जज्बात, एहसासात, ठीक है, और इनके मसाइल पर मुतअद्दद अफसाने लिखे हैं। यानी इतने अफसाने लिखे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे अफसाने इन्होंने खवातीन के ऊपर लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से जो है खवातीन को यानी औरतों को दबाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के ऊपर उन्हीं के जज्बात को उभारने के लिए और एहसासात को उजागर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे उन्हीं के मौजू पे, ठीक है। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा, ठीक है ना, उर्दू के अलावा ड्राइंग, एक उर्दू हो गया, एक ड्राइंग, पेंटिंग में भी एमए किया था, ठीक है ना। इनके 21 में 3 सब्जेक्ट था, उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग। इन तीनों सब्जेक्ट में इन्होंने पीजी कर रखा था, एमए कर रखा था। इन्होंने सआदत हसन मिंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहाँ से? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आप जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस और मशहूर यूनिवर्सिटी है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। वहीं से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की और पीएचडी में इन्होंने सआदत हसन मिंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश किया था। किसका? सआदत हसन मिंटू का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आपने इसे अच्छा से समझ लिया होगा, ठीक है। अब जो है हम सवाल नंबर पहले 3 देखेंगे, तब जवाब देखेंगे। पहले हम सवाल को समझे, उसके बाद जो है जवाब को जरूर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए सिनफे इंशाइया अफसाना, सॉरी मुख्तसर में क्या है, सिनफे अफसाने पर 5 जुमला लिखना है। कितना लिखना है? 5 जुमला। तो आइए हम देखते हैं सिनफे अफसाना क्या है और किस जो है चिड़िया चाहे किस जानवर का नाम है, उसी पर जो है आपको 5 जुमला लिखना है। ऐसे में पुराने वीडियोस जो मेरा है उसमें अफसाने पर मैंने बहुत से जो वीडियो बनाया है और बहुत सारी बातें जो है अफसाना के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। बहरहाल सवाल जब यहाँ है तो इसको भी हम जरूर देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अफसाना उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सिंफ है। यानी अफसाना उर्दू नसर में सबसे जो है इसकी जो पैदाइश बहुत कम ही दिन हुआ, इसके पैदा हुए यानी बहुत ही अभी नया है।
क्या है, यह अभी बहुत ही नया है, लेकिन इस कम उम्री में भी इस सिन्फ ने ऐसी फनी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं। उर्दू में अफसाने का आगाज 20वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी में हुआ। और उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है। ठीक है ना, नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है और बेला तफरीक माना जाता है कि नसीर और खदीजा उर्दू अफसाने का पहला अफसाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे खूब अच्छा से समझ लिया होगा। आप इसे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, अब तवील सवालात को देखते हैं। तवील सवालात में क्या है कि देखिए, सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी थी। देखिए, इसका जवाब तो बहुत लंबा होता है, इसी में आप बढ़ा चढ़ा कर लिख लेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो मेरा है उसमें बहुत तफसील से मैंने इस कहानी को बता दिया है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो इसका जो है जवाब आपको जरूर मिल जाएगा कि सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी। ठीक है ना, क्यों जो है आप जानते ही हैं कि सिराज की अम्मी देहात के रहने वाली थी। सिराज के यहाँ गई तो सिराज जो है कभी नहीं चाहते थे कि हमारी अम्मी जो है कोई काम करे, और बहू भी इतनी अच्छी थी कि वह भी नहीं चाहती थी कि हमारी सास, हमारी अम्मी जान कोई भी जो है काम करे और उनको कोई तकलीफ हो। लेकिन ये आयशो इशरत और ये आराम इनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है ना, तो ये बेचैन हो गई और फिर जो है ऐसा भी एक दिन वो आया, वो लोग वो जो है वहां से वापस चले आए। ठीक है, दूसरे सवाल को देखते हैं। आप बुक में देखेंगे, हम यहाँ वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं उस सवाल को, आप बुक में ही देखेंगे। ठीक है, बुक में देखिए, सवाल नंबर 2 में है, जेरे निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। यानी उसके पूरे निचोड़ को आप लिखिए कि उससे आप क्या समझे। उसका निचोड़ क्या है, तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में पूरा इसको निचोड़ बताया है, अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे है, तीसरे नंबर में है, अफसाने की इर्तका का जायजा लीजिए। जाहिर सी बात है, अफसाना कब जो है कब उसकी पैदाइश हुई, कब जो है कब से वो अफसाना लिखना शुरू किया गया, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यही जो है 3 नंबर जो जवाब आपको दिख रहा है ना, अफसाना उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज है, लेकिन इस कम उम्री में भी इस सिन्फ ने ऐसी फनी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। उर्दू अफसाने का आगाज 20वीं सदी में हुआ और उर्दू का पहला अफसाना दिख रहा है ना, इसी में आप बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे कुछ काज, तो इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे में है, निगार अजीम के अफसानवी खुसूसियत बयान कीजिए। अब निगार अजीम का अफसानवी खुसूसियत बयान करना है तो देखिए, निगार अजीम का हाजिर के हम अफसाना नगारा, इसी में बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसको जो है जो ये क्वेश्चन है इसी में बढ़ा चढ़ा कर लिख देंगे तो इंशाल्लाह इसका भी जवाब हल हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम अब ये हो गया 4 नंबर, और 5 नंबर में जो एक बिंदु दिया है, ठीक है ना, गोल बिंदु जो है ऐसे देकर दिया गया है ऐसे करके, ठीक है ना, गोल बिंदु है उसमें, उस बिंदु को हम देखते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को हम देखते हैं। बिंदु में क्या है, मंदरजा झैल अल्फाज की जमा बनाइए, यानी निम्नलिखित जो है अल्फाज जो है उसका जमा बनाना है। ठीक है, अब देखिए, मंदरजा झैल अल्फाज की जमा, इसको मैंने बना देना मुनासिब समझा है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जो देखिए जो जरूरी है और जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है उसको मैंने जो है इस पर बना दिया है और उसका जवाब मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और जो ऑलरेडी उसी का जवाब बढ़ा चढ़ा कर लिखना है तवील सवालात में, तो उसको मैंने ज़रूरी उतना नहीं समझा इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो जो है व्हाट्सएप पर जो है ज़रूर कमेंट करेंगे, या जो है इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करेंगे कि पूरा जो है तवील सवालात को भी आप लिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि काफ़ी जो है वक्त उसमें लगेगा, उसमें ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से ही सारी बातें समझ लेंगे तो बहुत जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसी से आप जो है सभी सवालात के जवाब को हल कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल चलिए हम देखते हैं कि मंदरजा झैल अल्फाज के जमा, ठीक है ना, जो अल्फाज जो है इधर
ये सब क्या है, अल्फाज है जो आपके बुक में मौजूद है, उसी को मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है। अब देखिए जिद का उल्टा, जिद का अजदाद जमा क्या है, जमा बनाना है, उल्टा नहीं बनाना है। जिद का माना होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, इसी का हमें जमा बनाना है। वाहिद और जमा आप जानते हैं कि वाहिद का माना, वाहिद का माना क्या होता है, एक कोई एक चीज हो तो इसे वाहिद कहेंगे, और जैसे ही एक से ज्यादा होगा तो वो जमा हो जाएगा। अब ज्यादा का कोई हद नहीं है, वो एक दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 100 अरब डॉलर कितना हो सकता है, ठीक है ना। एक से जो ज्यादा है इसीलिए लिख लिया हूं एक से ज्यादा, जमा मतलब एक से ज्यादा, वो सब जो है जमा में आएगा। अब देखिए जिद का जमा है अजदाद, ठीक है ना। उसी तरह खिदमत का जमा है खिदमात, ठीक है ना। उसी तरह मौका का जमा है मौाक़े, उसी तरह मसला का जमा है मसाइल, उसी तरह मंजिल का जमा है मनाजिल, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लियर हुआ, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छा से इसे समझ लिया होगा। दोस्तों जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसे आप क्लियर करते चलेंगे, आज और कल पे नहीं टालेंगे, क्योंकि आज और कल पर जब टालेंगे तो टालते रह जाएंगे, कल कभी आने वाला नहीं है, और इसी तरह आपका वक्त जो है गुजर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर जो है सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है। AU ऑनलाइन क्लासेस पर जो है बच्चों को जरूर जो है जुड़वाएं, ठीक है, ताकि उनको भी जो है इससे फायदा हो सके, ठीक है। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज।